एक बड़े जंगल में एक मध्यम आकार का मैदान और एक छोटा सा तालाब था। इस छोटे से तालाब में टेरेंस, कछुआ और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त सैम और सैली हंस रहते थे। ओह, आप सोच सकते हैं कि कछुआ और हंस दोस्त कैसे हो सकते हैं? वास्तव में अच्छे दोस्त, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वे सच में अच्छे दोस्त थे। हर दिन ये तीनों तालाब में खाने के लिए खोजते, साथ में तैरते, खेल खेलते और किनारे पर बैठकर कहानियां सुनाते। जब अंधेरा हो जाता तो सैम और सैली अपने बड़े पेड़ के नीचे अपने घोंसले में लौट जाते और टेरेंस अपने डेन में उसी पेड़ के पास लौट जाता। एक साल बहुत कम बारिश हुई और तालाब सूखने लगा। तीनों दोस्त चिंतित हो गए और ये सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमें यहाँ रहना चाहिए, टेरेंस ने कहा। बारिश हमेशा आती है और तालाब हमारी जन्मभूमि है। मुझे नहीं लगता कि तालाब बचेगा, सैली ने कहा। मुझे लगता है कि हमें नया घर ढूंढना चाहिए, सैम ने कहा। फिर सैम एक नए तालाब की तलाश में उड़ गया। कुछ दिनों बाद सैम वापस आया और देखा कि तालाब लगभग सूख चुका है और उसके दोस्त बिल्कुल ठीक नहीं हैं। सैम, टेरेंस ने खुशी से चिल्लाया, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। तालाब लगभग सूख चुका है, सैली भूखी और डरी हुई है और मेरी खोल भी फटने लगी है। क्या तुमने नया घर ढूंढ लिया? हाँ, सैम ने कहा। वो बहुत सुंदर है लेकिन बहुत दूर है और मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे वहां पहुंचोगे। तीनों ने काफी देर तक बातचीत की। फिर टेरेंस ने कहा, मैं यहाँ रुक जाऊंगा और अपनी गुफा में गहरे खोद लूंगा और तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्तों अपने नए घर के लिए उड़ जाओ। नहीं, सैली चिल्लाई, हम सभी जाएंगे। कोई तरीका तो होना चाहिए, सैम ने कहा। तीनों तेज धूप में चुपचाप बैठे दूर स्थित तालाब तक पहुंचने का कोई तरीका सोचने लगे। मुझे पता है कैसे करना है, टेरेंस चिल्लाया। वो लकड़ी देख रहे हो? उसने सैम से कहा। सैली और तुम दोनों अपने बिल में से हर एक को एक छोर पकड़ना और मैं बीच में काट लूंगा। फिर तुम लोग अपने नए घर के लिए उड़ सकते हो जबकि मैं लकड़ी को पकड़े रहूंगा। हम सब एक साथ रह सकते हैं। फिर से तीनों चुपचाप बैठकर टेरेंस के विचार पर सोचने लगे। यह काम करेगा, सैली ने कहा। मैं सहमत हूं, टेरेंस ने कहा। सैम ने कहा। सैम ने कुछ देर तक टेरेंस और सैली को देखा और कहा, हाँ, मुझे लगता है यह काम करेगा, लेकिन हम में से कोई भी बात नहीं कर सकता, नहीं मुंह खोल सकता है, चाहे जो हो। क्या सभी को समझ में आ गया? क्या सभी सहमत हैं? हाँ, सैली ने कहा। मैं भी सहमत हूं। टेरेंस, सैम ने दृढ़ता से कहा, यह सबसे जरूरी है कि तुम बात ना करो या मुंह ना खोलो। याद रखना, तुम उड़ नहीं सकते। मैं समझता हूं, टेरेंस ने कहा। कुछ ही मिनटों में सैली और सैम ने अपनी चोंच में मजबूती से लकड़ी पकड़ ली। सैम ने मुंह खोला और लकड़ी को दबाया। वे उड़ने लगे। सैली हंस और सैम हंस लकड़ी से अलग होकर एक साथ उड़ रहे थे और बीच में टेरेंस कछुआ लटका हुआ था। ये दृश्य बहुत अजीब था लेकिन मजेदार भी। जैसे जैसे वे उड़ते गए, ऊंचा और ऊंचा, किसी ने भी मुंह खोलने या बात करने की हिम्मत नहीं की। तेजी से और तेजी से, ऊंचा और ऊंचा, सैली और सैम उड़ रहे थे। टेरेंस बहुत डर गया था। जब वे एक शहर के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने लोगों को बातें करते और हंसते हुए सुना। आसमान में देखो, एक लड़के ने चिल्लाया। क्या है ये? दूसरे ने पूछा। जैसे ही लोग ऊपर देखे वे उस अजीब दृश्य पर हंसने लगे। वे हंसे, सीटी बजाई, हूट किए और शोर मचाया कि अजीब हंस एक लकड़ी पर कछुआ लेकर उड़ रहे हैं। टेरेंस ने सारी आवाजें सुनी लेकिन वह नीचे देख नहीं सका कि क्या हो रहा था। सैम की दी हुई सलाह को नजरअंदाज करते हुए उसने मुंह खोला और पूछा कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाता, वह गिरने लगा और अपने उड़ते दोस्तों को देखता हुआ नीचे गिरा। ओह, चिंता मत करो, टेरेंस को चोट नहीं आई। देखो, वे अपने नए घर के बहुत पास थे, इसलिए टेरेंस गहरे बड़े तालाब में गिर गया। लेकिन अपने सच्चे दोस्त की बात न सुनना उसके लिए काफी अलग तरीके से भी हो सकता था। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।